मित्रों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मनोविज्ञान के अगले संप्रदाय व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा था मनोविज्ञान के सबसे प्राचीन वाद संरचनावाद और प्रकारवाद पर चर्चा मैंने कर रखा था। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकर्षित करा देना चाहता हूं। दोस्तों इससे पहले यदि एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आइए हम शुरुआत करते हैं। व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद से पहले मैंने आपको पढ़ाया था संरचनावाद और एक मैंने पढ़ाया था प्रकारवाद या इसी को हम कहते हैं कार्यवाद। प्रकारवाद और कार्यवाद एक ही नाम है। अब देखिएगा, इसका प्रवर्तक मैंने बताया था, तो इसका प्रवर्तक बताया था विलियम वुंड और प्रकारवाद का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स था। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसकी उत्पत्ति किस विश्वविद्यालय में होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो होती है यानी संरचनावाद की नींव जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय या इसका आधुनिक नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी बात करें प्रकारवाद की तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रकारवाद की उत्पत्ति होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अब देखिएगा, संरचनावादियों ने क्या कहा? संरचनावादियों ने कहा कि चेतना के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मनोविज्ञान में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जबकि प्रकारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान में चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों या प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, दोनों के अंतर्द्वंद में 1913 में एक नए वाद का शुरुआत होता है जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद। यानी व्यवहारवाद ने इन दोनों की बातों को नकार दिया, कहा कि न ही मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, न ही चेतना के कार्यों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि मनोविज्ञान में तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों इस बात को लेकर के आने वाला विद्वान था जे.बी. वाटसन। तो आइए हम लोग समझते हैं अगला वाद व्यवहारवाद। जे.बी. वाटसन। तो इसका व्यवहारवाद का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? तो व्यवहारवाद का प्रवर्तक हम किसे कहेंगे? जे.बी. वाटसन को कहेंगे। जे.बी. वाटसन कब लाते हैं? 1913 में। और इस कहाँ पर? तो यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका में लाएंगे। यदि विश्वविद्यालय की बात करें तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में लेकर आते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यह व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसके हम समर्थकों की बात करते हैं। समर्थक, तो इनके समर्थक कौन थे? यानी व्यवहारवाद को मानने वाले कौन कौन विद्वान थे, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, उसकी बात करते हैं। तो एक विद्वान आते हैं B.F. स्किनर। अच्छा, एक बात यहाँ हम लोग समझेंगे कि B.F. स्किनर जो हैं, इनका फुल फॉर्म होता है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। इसको एक बार पूछ लिया है कि B.F. स्किनर में मनोविज्ञान में संबंधित B.F. स्किनर का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव या इसे पावलाव भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हम अधिगम चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक विद्वान आते हैं B.F. स्किनर, विलियम
मैकडूगल तो ये इनके समर्थकों में ये प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विलियम मैकडूगल था। कौन था? विलियम मैकडूगल। ये विलियम मैकडूगल जो है व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन व्यवहारवाद, व्यवहार प्लस वाद, यानी व्यवहार का वाद या व्यवहार का विज्ञान लेकर आने वाला कौन था? वाटसन। और व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? विलियम मैकडूगल। लेकिन विलियम मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया? तो विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। तो इनकी पुस्तक का नाम होगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहते हैं और इन्होंने मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेगों से बताया था। इसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति का जनक कहते हैं। और मूल प्रवृत्ति का संबंध इन्होंने किससे बताया था? संवेगों से बताया था। और इन्होंने कुल कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। जब हम लोग अभिप्रेरणा पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब देखिएगा, इससे आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? व्यवहारवाद कौन लेकर के आया और इसके समर्थक कौन है? कहाँ पर व्यवहारवाद की नींव पड़ती है? लेकिन ये नहीं चर्चा किया कि ये व्यवहार है क्या। तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि व्यवहार क्या है। व्यवहार क्या है? कभी से हम व्यवहार कर रहे हैं लेकिन व्यवहार को डिफाइन नहीं किए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या है व्यवहार। दोस्तों देखिए, मान लीजिए यह कोई एक आदमी है, या हम इसको बड़े प्यार से छोटुआ नाम बोलते हैं। मान लीजिए यह छोटुआ है। अब छोटुआ जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा? क्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा, या तो प्रतिक्रिया करेगा। क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, ये तीनों में दोस्तों डिफरेंस होता है। क्रिया, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कार्य करता है वो क्रिया कहलाता है ना, जैसे चलना, उठना, बैठना। प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले में की जाने वाली क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। और अनुक्रिया, जब किसी उद्दीपक की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है उसे अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन एक बात यही समझने का प्रयास करिएगा, चाहे वह क्रिया हो या प्रतिक्रिया हो या अनुक्रिया हो, ये तीनों को व्यवहार के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए यह मेरा छोटुआ है और छोटुआ जो है अपनी आवश्यकताओं, किसकी? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया करेगा। और यह छोटुआ जो भी अपने दैनिक जीवन में क्रिया करेगा वही क्रिया को हम क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्यवहार समझ में आया होगा कि व्यवहार किसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मनोविज्ञान में वाटसन की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो वाटसन की कुछ प्रमुख पुस्तकों को भी बता देता हूँ। जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रूडस वाटसन की प्रमुख पुस्तकें। पहला हम लोग लेते हैं मनोविज्ञान। व्यवहार मनोविज्ञान का एक तुलनात्मक अवधारणा। मनोविज्ञान व्यवहार का एक मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। इनकी दूसरी पुस्तक ले लेते हैं। दूसरी पुस्तक ले लेते हैं व्यवहार मनोविज्ञान का तुलनात्मक
अवधारणा, मनोविज्ञान का तुलनात्मक अवधारणा। और तीसरी पुस्तक हम लोग लेते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद दोस्तों, जो व्यवहार है मनोविज्ञान का तुलनात्मक अवधारणा, व्यवहार मनोविज्ञान का तुलनात्मक अवधारणा जो इनकी पुस्तक है, इसी पुस्तक में जे.बी. वाटसन ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात इस पुस्तक में किसका प्रयोग किया था? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद को किस पुस्तक में लेकर के आया था? तो व्यवहारवाद, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किसमें किया था? व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा में ही व्यवहारवाद को लेकर के आया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्यवहारवाद अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।